विजिबल है ना। तो प्लेजिंग, सबसे पहले प्लेजिंग का तो सिंपल आइडिया यही है कि हम लोग प्लेज करते हैं। मान के चलो कि प्लेज करने का मतलब क्या हुआ। हाँ, ठीक है, गिरवी दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात, हम लोग कहीं कोई भी चीज़ गिरवी देते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, या एक रिटर्न मिलता है हमको, ठीक है। तो हम लोग प्लेज क्या करते हैं, प्लेज मान लो है, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड आ जाएगा, म्यूचुअल फंड इसी में हो गए, ठीक है। फिर से ईटीएफ को अलग रखते हैं। ईटीएफ, ईटीएफ समझते हो, निफ्टी बीज, ठीक है, बताते हैं। देखो, स्टॉक्स में पता है बहुत सारे कंपनीज होते हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को मिला के बनता है और ईटीएफ्स भी मिला के बनते हैं, ठीक है। बस जैसे म्यूचुअल फंड होता है कि किसी भी तरीके से हो सकता है, समझ रहे हो, कि मान लो कि इसमें हर सेक्टर का स्टॉक्स को डाल दिए या कोई पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक्स को डाल दिए। लेकिन ईटीएफ में देखे होगे, सर्च करोगे तो देखे होगे कि निफ्टी बीज, ठीक है, आईटी का अलग, बैंकिंग का अलग, ठीक है। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ही हैं, ठीक है। लेकिन ये मेनली हम लोग एक सेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और निफ्टी बीज जो होता है, निफ्टी बीज, ये मान के चलो अपना इंडेक्स फंड है, ठीक है। मतलब इसमें सारे स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के, ठीक है, निफ्टी बीज में। एक होता है बैंक बीज, उसमें बैंक्स सारे स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो ये मेन होते हैं। और एक होता है लिक्विड बीज, लिक्विड बीज, ये क्या होता है। लिक्विड बीज होता है, ये एक तरह से एफडी होता है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं पर्सनली वो भी बताएंगे, ठीक है। और ये सब में से हम किसको प्लेस करते हैं, ठीक है, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि लिक्विड बीज हम प्लेस करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो 1 लाख का प्लेस किए, ठीक है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये सब का अगर 1 लाख का प्लेस किए स्टॉक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सारे स्टॉक में अगर 1 लाख का अगर प्लेस किए, मतलब 1 लाख का फंडिंग खरीद लिए, ठीक है, और उसके बाद हम प्लेस कर दिए। तो प्लेस करने के बाद क्या होगा ना कि जैसे 1 लाख का स्टॉक तो तुमको होल्डिंग में दिखाएगा, ठीक है, और साथ साथ में तुमको वॉलेट में, मतलब वॉलेट में बोलो या तुम्हारा जो कैश बैलेंस होता है वहाँ पे भी पैसा आ जाएगा, ठीक है। प्लेस करने पे कितना आएगा, तो वो सारे स्टॉक पे अलग अलग परसेंटेज कट होता है, ठीक है। जैसे टाटा पावर में हम करते हैं प्लेज, तो उसमें शायद 14% कट होता है, ठीक है। तो 1 लाख का 86,000 बस देगा हमको, ठीक है। 1 लाख का होल्डिंग वो रहेगा मेरे पास, और 86,000 मेरे पास आ जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। निफ्टी बीज में 5% कट होता है, ठीक है, मतलब 95% तुमको पैसा देगा, मतलब 95,000, ठीक है। और ईटीएफ में भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा होता है, स्टॉक्स में 20-20% का भी कट होता है, ठीक है। 20-20, 25-25% का कट होता है, मतलब 80,000 रुपीज़ ही तुमको मिलेगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो बाद में बताएंगे। अब इसी में समझते हैं कि लिक्विड बीज में क्या होगा। इसमें 10% कट होता है, ठीक है। तो ये तुमको 90,000 देगा, ठीक है। अब फ़ायदा क्या क्या है, स्टॉक्स में क्या होगा, अगर स्टॉक अप जो हो रहा है, मतलब स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा होल्डिंग का वैल्यू भी ऊपर जाएगा, जाएगा ना। 1 लाख से 1,20,000 एक 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये भी बढ़ जाएगा, 80,000 से 1 लाख, 1.1 लाख भी हो जाएगा, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, मतलब वैसे वैसे तुमको ट्रेडिंग करने का कैपिटल बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेज्ड मार्जिन, ठीक है, प्लेज्ड मार्जिन,
जैसे तुम ज़ेरोधा में जाओगे और होल्ड, जैसे जब अपने कंसोल में जाओगे ना, तो वहाँ पे प्लेज का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उसमें सारे स्टॉक्स तुमको दिखाते हैं। ठीक है, उस पर जब राइट क्लिक, उस पर क्लिक करके जब प्लेज का ऑप्शन जब क्लिक करोगे, तो वो दिखा देगा कि कितना कट होगा। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे दिखा देता है और एक क्लिक में प्लेज हो जाता है। ठीक है, तो ज़ीरोधा में सबसे आसान है। ठीक है। अब जैसे 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 स्टॉक प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे ये भी मूव करेगा। ठीक है, ये सिंपल है। निफ्टी बीज में भी यही है कि 5% कट मिलता है, मतलब सबसे कम कट होता है निफ्टी बीज में। और ये भी जैसे जैसे मतलब पूरा इंडेक्स अपना निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका भी वैल्यू ऊपर जाएगा। ठीक है, और जैसे समझ गए। लेकिन लिक्विड बीज में क्या होता है कि ये फिक्स रहता है। ठीक है, लिक्विड बीज ज़ीरोधा खोले होगा तो एक बार देखो, लिक्विड बीज का प्राइस 1000 रुपीज़ होता है। और वो 1000 फिक्स ही रहता है। ठीक है, ऑल टाइम होता है। तो ये क्या होता है ना, इसको हम लोग, जैसे तुम सुने होगे इमरजेंसी फंड के बारे में, कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखा जाए, या मतलब ऐसा कुछ सुने होगे कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए। हाँ, वो कहाँ रखना चाहिए, तो तुम लोग सोचते हो कि बैंक में रख दें, एफडी बना लें, या स्टॉक मार्केट में डालें। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास तरीका है। तो ये बहुत अच्छा एक इमरजेंसी फंड जैसा काम करता है। ठीक है, मान लो कि आज स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये एक्स्ट्रा पैसा जो इसमें लगाए हो, क्यों लगाए हो, कि अगर क्रैश होता है तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज़ के लिए लगाए हो। ठीक है, समझ रहे। और एफडी कराओगे तो तुमको बहुत सारे झंझट होंगे ना। मतलब मान लो एफडी कराते हो इमरजेंसी फंड के लिए, समझ रहे हो, और एफडी करा दिए इमरजेंसी फंड के लिए, और उसको मान लो तोड़ना है, बैंक से कनेक्शन ये वो, दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन इसको बाइंग और सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्टॉक बाइंग सेलिंग करते हैं, उसको भी, इसको भी ऐसे ही बाइंग सेलिंग करना है। ठीक है, और इसको, इस पैसा को कभी भी यूज़ कर सकते हो तुम। अब तुम स्टॉक में स्टॉक खरीदने के लिए यूज़ करो, मतलब एक ही बार में नहीं ना हम अपना पूरा पैसा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कुछ पैसा हम लोग रखते हैं कि अच्छा लेवल आएगा किसी चीज़ का तो खरीदेंगे, तो बैंक में रखने से अच्छा इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो 1000 रुपीज़ का है, वो साल में 6% का रिटर्न भी देता है ये, सबसे अच्छा। समझ रहे हो? नहीं। हाँ, तो ये अपने आप क्या होगा, एक साल बाद तुम्हारे पास अगर 100 क्वांटिटी है इसका, तो इसका एक साल बाद अपने आप 106 क्वांटिटी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छा बात है। और एक और इसका एडवांटेज क्या है कि देखो, बाइंग और सेलिंग में टैक्स कटता है, बहुत सारे टैक्स कटते हैं, पता है ना, चार्जेस। इसमें इसमें जीरो चार्जेस लगता है। तुम 1 लाख का अगर लिक्विड बीज खरीदोगे, तो सेल करोगे तुमको एग्जैक्ट 1 लाख रुपए मिलेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, और तुम अगर मान लो एफडी कराते हो या कुछ भी कराते हो, तो उसमें हर जगह कुछ ना कुछ टैक्स है, कुछ ना कुछ कमीशन है। ठीक है, और निफ्टी बीज भी खरीदते हो तो तुमका इसमें भी कमीशन है, इसमें भी टैक्सेस हैं बहुत सारे। ठीक है, ब्रोकरेज है, टैक्सेस है, बहुत कुछ है, स्टॉक्स का तो है ही। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मान लो कि कोई निफ्टी बीज में कर रहा है इन्वेस्ट, तो उसके पैसे का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें तो फिक्स रहेगा 6% तुम्हारा ना, और तुम 6% फिक्स रहेगा, तुम 1 लाख से ही ट्रेडिंग कर पाओगे इसको प्लेस करके। ठीक है, मतलब 90,000 से ही ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन ये क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी है तो ऊपर ही जाएगा, तो तुम्हारा इस पे भी 12-13%, 12 से 15% का कंपाउंडिंग लगेगा। और इससे जब इस पे 12-13% का कंपाउंडिंग लगेगा, तो तुम्हारा जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एडवांटेज इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है लिक्विड बीज का, यही डिसएडवांटेज है कि ये 6% ही इंटरेस्ट देता है। ठीक है, फिक्स।
और निफ्टी बहुत भी दे सकता है, डबल भी कर सकता है जैसे किया था। और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, निफ्टी 20 का, कि ये हाफ भी हो सकता है तुरंत। ठीक है, मतलब मान लो तुम जैसे कोई पोजीशन लेके बैठे हो या जो भी कुछ करके बैठे हो, ठीक है, अचानक निफ्टी नीचे गिर गया, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा पूरा कैपिटल भी हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारा पोजीशन के लिए मान लो कि कोई स्क्वायर ऑफ करने वाला पोजीशन हो, वो फंस गया, तो अलग से तुमको पैसा लगाना पड़ेगा उस दिन का ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये सब इसमें झंझट होता है। ठीक है, तो इसका अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है और इसका अलग डिसएडवांटेज एडवांटेज है। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग समझेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुमको ट्रेडिंग प्योर नहीं करना है, ठीक है, मतलब प्योर ट्रेडिंग नहीं करना है, इससे हल्का फुल्का ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो एक तरीका है, मान लो कि तुम निफ्टी बीस को, निफ्टी बीस को नहीं, कोई स्टॉक को तुम प्लेज किए हो, या स्टॉक का तुम कोई पोर्टफोलियो बना के रखे हो। ठीक है, 10 लाख का पोर्टफोलियो बना के रखे हो अपना। ठीक है, अब पोर्टफोलियो में क्या होगा, मान लो कि 20 स्टॉक रखे हो। ठीक है, अच्छे मूव्स दे रहे हैं स्टॉक में। ठीक है, अब तुमको एनालिसिस और वो सब बहुत अच्छे से करने आता है, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, और तुमको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा मतलब बहुत ऊपर आ चुका है, अब यहाँ से रिवर्स करेगा मार्केट। ठीक है, तब ये लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, इसको हटाओगे तो नहीं ना? ठीक है, हटाओगे तो नहीं, हल्का फुल्का बेच सकते हो लेकिन पूरा तो नहीं हटाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो 10 लाख का स्टॉक हम खरीदे थे उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, और प्लेस करके क्या करेंगे कि जो जो स्टॉक में हम पोजीशन बनाए हैं, ठीक है, उसका दूर का आउट ऑफ द मनी का जो कॉल होगा वो बेचना चालू कर देंगे। ठीक है, इस प्लेज मार्जिन से। तो क्या होगा कि अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो हमको स्टॉक्स में लॉस होंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन में हम जो ट्रेड लिए हैं सेलिंग करके, उसमें प्रॉफिट होंगे। ठीक है, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। जब मार्केट गिर रहा है फिर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं ये काम। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया ये? तो ये बहुत अच्छा चीज़ है एक तरह से। ठीक है, कि मान लो जैसे हमको अभी पता चल रहा था कि मार्केट रिवर्स होगा अक्टूबर में, फिर जून जुलाई में, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे कि अपना पोर्टफोलियो सेल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन रिस्क उसमें भी है। ठीक है, वो भी अगर स्किल अच्छा नहीं है तो करना सही नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि स्टॉक में जो फॉल कर रहा है उसका दूर का आउट ऑफ द मनी जो जीरो होने वाला है, ठीक है, एक्सपायरी के पास में एकदम जीरो होने वाला है, उसको बेच के थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, और वो जो तुमको इक्विटी में लॉस होगा उससे ज़्यादा ही बना के पैसा दे देगा। ठीक है ना? तो डेली बेसिस पे तुम्हारा अगर स्टॉक आज 1% गिरेगा, ठीक है, मतलब स्टॉक को प्लेज किए हो तो, स्टॉक को प्लेज किए हो तो 1% आज गिरा तो ये भी तुम्हारा मार्जिन भी 1% गिर जाएगा। कल 1% बढ़ा तो तुम्हारा मार्जिन भी 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेली 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 क्या, जैसे स्टॉक प्राइस मूव करता है ना एक एक सेकंड में, वो एक एक सेकंड में प्लेस्ड मार्जिन चेंज होगा। हाँ, हाँ, तो वो हर सेकंड चेंज होगा जैसे जैसे स्टॉक मूव करेगा, और निफ्टी भी जैसे जैसे मूव करेगा वैसे, और लिक्विड भी कांस्टेंट है अपना, वो हिलता डुलता नहीं है, फिक्स है, फिक्स है। हाँ, ठीक है, हम मेरा अभी क्या स्ट्रैटेजी है हम वो बताते हैं। आप ये सब समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज़ इसमें समझाना है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें क्या है कि अगर 1 लाख का स्टॉक हम खरीदे हैं, ठीक है, 1 लाख का स्टॉक हम खरीदे हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि 1 लाख का स्टॉक को हम प्लेस किए तो मान लो मेरे पास 90,000 आता है। ठीक है, तो अब सेबी का एक रूल है, सेबी का एक रूल है कि तुम जो मार्जिन को प्लेस किए हो 90,000 से, तो तुम 90,000 में से 45,000, सॉरी,
जिसे मान लो कि अभी मार्जिन प्लेस किए हम 90,000 का, ठीक है, मतलब 1 लाख का स्टॉक जो खरीदे थे उसको प्लेस किए तो 90,000 मिला, ठीक है। अब सेबी का रूल क्या है ना कि 50% तुमको कैश रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है तुम्हारा प्लेज्ड मार्जिन, ये कैश नहीं है, ये तुम्हारा कैश नहीं है, समझ रहे हो ना, ये बस तुम्हारा दिखाने का पैसा है। तुमको 90,000 और कैपिटल रखना पड़ेगा कैश, ठीक है, ठीक है, तब तुम ट्रेड ले सकते हो 180,000 का, ठीक है। तुम्हारे पास बस ये है तो तुम ट्रेड 1 रुपये का भी नहीं ले सकते। अगर तुम 90,000 ही बस है तुम्हारे पास तो तुम 1 रुपये का भी ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 का ही, अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 ही कैश है अभी, ठीक है, तो कितने का तुम ट्रेड कर पाओगे? 20 का, सिंपल, ठीक है। 20K का तुम ट्रेड कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा करोगे पेनल्टी लगेगा, समझ गए। तो ये है एक, और इसमें ये किस चीज़ में रूल, ये रूल किस में लागू होता है? स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में और निफ्टी बीज में, ठीक है। लेकिन लिक्विड बीज जो है ना, लिक्विड बीज को कैश ही माना जाता है, समझ रहे हो फंडा। इसको हम लोग कैश ही समझते हैं, इसको बोलते हैं कैश कंपोनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कैश कंपोनेंट। तो अगर हमको इसको प्लेस करने के बाद 90,000 मिला है, ठीक है, इसके कर प्लेस करने के बाद 90,000 मिला है, तो हम पूरे पूरे 90,000 का ट्रेड कर सकते हैं बिना कैपिटल को ले आए, ठीक है, समझ गए। वो बताने वाले हैं, देखो लिक्विड बीज का जो 90,000 है, इससे इंट्राडे और पोजिशनल दोनों कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है, तो ये 20,000 का जो बताया हो तुम, वो है पोजिशनल के लिए, ठीक है, कि तुम पोजिशनल 20,000 से ही कर सकते हो। और ये 90,000 जो तुमको ट्रेड का जो मार्जिन मिला है, उससे इंट्राडे कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, हाँ। 50% कैश चाहिए पोजिशनल के लिए, ठीक है, समझ गए। ऐसे फुल मार्जिन मिलता है, ठीक है, अगर इंट्राडे करना है तो। और लिक्विड बीज में तुमको 90,000 का, ठीक है। तो अभी मेरा, जिसे हम बताया कि मेरा क्या स्ट्रेटजी है, हम क्या करते हैं, हम लिक्विड बीज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब स्टॉक का प्लेस करेंगे ना, और क्या बोलते हैं, स्टॉक प्लेस करेंगे, निफ्टी बीज प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो अप डाउन होते रहेंगे मेरा। हम अपने हिसाब से अगर स्ट्रेटजी मान लो कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना मान लो कि 1 करोड़ कैपिटल है तो 50 लाख निफ्टी बीज खरीद लो और अपना ट्रेड करते रहो। 50 में से 25 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 50 है ना मेरे पास, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते इतना ना अभी, इसीलिए हम अभी रखे हैं लिक्विड बीज। लिक्विड बीज का सहारा अपना प्लेस कर देते हैं, और प्लेस करने के बाद जो मार्जिन आता है उससे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और एक और, हम निफ्टी बीज हम कब खरीदेंगे? अभी निफ्टी का लेवल देख सकते हो कि अभी ऊपर है, ठीक है। कुछ भी न्यूज़ आएगा, मतलब अभी मान लो 21,000 तक जाएगा, ठीक है, अभी लग रहा है 21,000 तक जाएगा तो 21,000 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी न्यूज़ आता है उसके बाद तो बहुत तेज़ गिर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेवल अभी निफ्टी का अच्छा नहीं है निफ्टी बीज खरीदने के लिए। कोरोना के क्रैश में हम निफ्टी बीज खरीद के ट्रेड करते रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं था। तो वो लेवल हम खोज रहे हैं, वो लेवल जब आएगा, ठीक है, तो लिक्विड बीज से सब सेल करके निफ्टी बीज में आ जाएंगे, और निफ्टी बीज में क्या करेंगे, सब खरीदने के बाद प्लेस कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अभी निफ्टी बीज क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि उसका लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है, और अभी रिस्क भी है, मतलब बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में तुमको स्टेबिलिटी चाहिए, अपने तुम ट्रेड पे फोकस करना ज़्यादा, मतलब अभी ट्रेड में फोकस करना तुमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब तुम अपना कैपिटल के फ्लक्चुएशन से ही परेशान हो जाओगे तो फिर, हाँ, तो इसीलिए हम अभी लिक्विड बीज पे ही चलते हैं।
ठीक है। अब प्लेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़, प्लेज करके तुम एफ ही कर सकते हो बस, तुम इक्विटी में ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ ऐसा ही है। इक्वि हाँ, अगर तुम प्लेज किए हो तो तुम इक्विटी में ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, तुमको एफ ही करना पड़ेगा। वो ये एफ के लिए बना ही गया है। ठीक है। हाँ वही, तो इसीलिए ये एफ में ही हम लोग कर सकते हैं, एफ में ही इंट्राडे और पोजिशनल होगा। ठीक है। और इसमें है मेन पॉइंट्स की। इसमें अभी तक कोई दिक्कत? सब क्लियर? ठीक है। अब एक और है कि क्या है इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है। तो मान लो जो सिर्फ एफ कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कि हम 10 लाख से एफ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 लाख मेरे अकाउंट में ही रहेगा। मतलब जो ब्रोकर अकाउंट अकाउंट है, ब्रोकर के अकाउंट में रहेगा ना। ठीक है। अब ब्रोकर मान लो भागता है तो ये 10 लाख मिलने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर यही 10 लाख का हम स्टॉक खरीद के रखे हैं या लिक्विड बीज खरीद के रखे हैं, तो ये ब्रोकर भाग भी जाएगा तो मेरे पैन कार्ड से तुरंत हमको स्टॉक्स या लिक्विड बीज हमको दूसरे डीमैट में मिल जाएगा आसानी से। ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर ब्रोकर भागा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और एक और एडवांटेज है कि अभी क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। क्वार्टरली सेटलमेंट में भी एक नया रूल आया है कि जितने भी कैश बैलेंस है तुम्हारे पास वो सारे अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। तो जो मान लो जिसका कैपिटल बड़ा है, 20-30 लाख रखा है, अचानक अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, फिर वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा? हम ही जैसे अभी हम बस जैसे क्या बोलते हैं, अ, वो यूज़ नहीं करते हम, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते, यूपीआई यूज़ करते हैं बस। तो जब पता चला, हाँ, तो जब पता चला ऐसा कुछ है, ठीक है, तो मतलब कि यूपीआई से 50,000 1 लाख पे अटक जाएगा फिर तो। ठीक है। तो हम क्या किए, पोजिशनल ट्रेड ले लिए। ठीक है। अगर तुम ट्रेड में रखे हो या कुछ भी करके रखे हो, ठीक है, तो तुम्हारा वापस नहीं आएगा पैसा। लेकिन अगर कैश में है तो वो आ जाएगा। ठीक है। तो उसका भी एक अच्छा रीज़न है कि प्लेज करके रखेंगे तो मतलब पूरा पूरा मोटा मोटा बहुत एडवांटेज है। और अभी के समय पे लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करना और प्लेज करना सबसे बेस्ट है। ठीक है, हर तरह से। और निफ्टीज बीज में अभी थोड़ा रिस्की है। स्टॉक्स में तो, स्टॉक्स में मान लो हम यही सोचते हैं कि 25% अगर कट हो गया तो वो मैक्सिमम लार्ज कैप स्टॉक्स ही ना तुम लोगे लॉन्ग टर्म के लिए। लार्ज कैप स्टॉक में 25% बनाने में तुमको 2 साल लग जाएगा, तो समझ रहे हो, उसका भी कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए निफ्टी बीज, लिक्विड बीज को प्लेस करके ट्रेड करे तो अच्छा रहेगा। स्टॉक्स को प्लेस करके ट्रेड करना वो सही नहीं है। ठीक है, बहुत तेज होती है, हाँ, बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया प्लेजिंग का।